आज की दुनिया में व्यापारिक विवाद सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रह जाते, ये पूरी वैश्विक राजनीति और भविष्य के रिश्तों को भी बदल देते हैं। दरअसल अमेरिका, जो कभी वैश्वीकरण का समर्थक था, अब खुद अपने बनाए नियमों के विरुद्ध खड़ा नजर आता है। इस परिवर्तन के केंद्र में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो 2025 में भी अमेरिका फर्स्ट नीति को दोहराते हुए रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि पारस्परिक शुल्क नीति लागू कर रहे हैं। इसका असर केवल अमेरिका के व्यापारिक साझेदारों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह शुल्क केवल एक तरफा कदम है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है, और क्या यह व्यापार युद्ध की शुरुआत है? तो आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत लगभग 100 देशों पर डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। इस नीति के तहत वे देश चुने गए हैं जो अमेरिका को कम शुल्क पर सामान निर्यात करते हैं, पर अमेरिकी उत्पादों पर उच्च शुल्क लगाते हैं। यह शुल्क दरें अमेरिका के व्यापारिक और रणनीतिक हितों के अनुसार देश विशेष के लिए तय की गई हैं। उदाहरण स्वरूप चीन पर 34%, भारत पर 26%, जापान पर 24%, यूरोपीय संघ पर 20%, थाईलैंड पर 36%, वियतनाम पर 46% और कंबोडिया पर 49% शुल्क लागू किया गया है। इसके अलावा अमेरिका ने कुछ देशों पर 10% का वेसल लाइन टैरिफ लगाया है, जैसे ब्रिटेन, सिंगापुर, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि। इन देशों के साथ व्यापार अपेक्षाकृत संतुलित और सहयोगात्मक माना गया है, इसलिए उन पर एक समान और स्थिर दरें लगाई गई हैं। ट्रंप ने इस नीति को लागू करते हुए लिबरेशन डे की घोषणा की और इसे अमेरिकी उद्योग के पुनर्जागरण का दिन बताया। हालांकि यूरोपीय संघ ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और चेतावनी दी कि यदि अमेरिका इस नीति से पीछे नहीं हटा तो वे भी जवाबी टैरिफ लगाने के लिए बाध्य होंगे। यह चेतावनी वैश्विक व्यापार प्रणाली पर संकट की ओर इशारा करती है। भारत के लिए यह निर्णय कई स्तरों पर चिंता का विषय है। भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों में वर्षों से प्रगति हो रही थी, लेकिन यह कदम भारत के उन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा जिन पर भारत की निर्यात निर्भरता अधिक है, जैसे टेक्सटाइल्स, ऑटो पार्ट्स, आईटी सेवाएं और फार्मा। भारत जैसे विकासशील देश, जहां प्रति व्यक्ति आय अमेरिका से बहुत कम है, के लिए यह नीति असमान प्रतीत होती है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि अमेरिका से व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन ट्रंप की कठोर नीति उस वार्ता को और जटिल बना सकती है। वहीं रेसिप्रोकल टैरिफ्स नीति का तर्क यह है कि यदि कोई देश अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर ज्यादा शुल्क लगाता है तो अमेरिका भी उस देश पर उतना ही शुल्क लगाएगा। यह विचार तर्क संगत लग सकता है, लेकिन यह विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की विशेष और विभेदकारी व्यवहार नीति के विरुद्ध है, जो विकासशील देशों को राहत देने के लिए बनाई गई थी। ट्रंप की नीति इन सिद्धांतों को नजरअंदाज करती है। इस नीति के वैश्विक परिणाम गंभीर हो सकते हैं। अमेरिका में उपभोक्ताओं को महंगी वस्तुएं खरीदनी पड़ेंगी, जिससे महंगाई और आर्थिक मंदी की संभावनाएं बढ़ेंगी। ब्याज दरों पर भी प्रभाव पड़ सकता है और अमेरिका का आंतरिक आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से उत्पादन और रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यूरोपीय संघ ने इस नीति को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपंग बना सकती है और अमेरिका अगर पीछे नहीं हटा तो वे भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। यह केवल एक कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक संभावित वैश्विक संकट की ओर संकेत है, जिसमें मुद्रास्फीति, आपूर्ति बाधा और व्यापार अविश्वास जैसे मुद्दे शामिल हैं। भारत पर इसका प्रभाव विशेष रूप से गंभीर हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार कृषि मशीनरी, फार्मा, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट बताती है कि मछली, मांस और समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात 2024 में $2.58 बिलियन रहा, जिसे अब औसतन 27.83% टैरिफ डिफरेंशियल का सामना करना पड़ेगा। इसका सीधा असर निर्यातकों और ग्रामीण भारत की आजीविका पर पड़ेगा।
इसके अतिरिक्त फार्मा और केमिकल सेक्टर, जो कि अमेरिका में भारत के प्रमुख निर्यात उत्पाद हैं, अब महंगे हो जाने की वजह से अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता खो सकते हैं। इससे भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा और व्यापार घाटा बढ़ सकता है। भारत के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह न केवल अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताओं को तेज करे, बल्कि वैकल्पिक बाजारों की खोज और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में भी ठोस कदम उठाएं। इस स्थिति में नीति निर्माताओं को यह समझना होगा कि ट्रंप की टैरिफ नीति केवल एक देश की घरेलू राजनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन को प्रभावित करने वाला निर्णायक मोड़ है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो यह स्थिति दोहरी चुनौती लेकर आई है। एक ओर भारत को अमेरिकी बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखनी है, वहीं दूसरी ओर उसे अन्य वैकल्पिक बाजारों की खोज भी करनी होगी। दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में भारत अपने निर्यात को बढ़ाकर एक संतुलन बना सकता है। भारत को अब केवल उपभोग करने वाली अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि उत्पादन और निर्यात आधारित आर्थिक मॉडल को अपनाना होगा। साथ ही हमें तकनीकी क्षमताओं और आपूर्ति श्रृंखला को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़े होना होगा। साथ ही भारत को वैश्विक मंचों पर सक्रिय होकर न्याय संगत व्यापार नियमों की वकालत करनी चाहिए। इस परिस्थिति में आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। भारत को उपभोक्ता से उत्पादक और निर्यातक बनने की दिशा में ठोस नीति बनानी होगी। अब तकनीकी क्षमताओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना जरूरी हो गया है। अमेरिका की यह नीति केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भू राजनीतिक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाली है। यह WTO जैसी संस्थाओं की प्रासंगिकता पर सवाल उठाती है और वैश्विक व्यापार प्रणाली को अस्थिर बनाती है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह स्थिति संकट के साथ साथ अवसर भी लाती है। यदि भारत दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ रणनीति बनाए तो वह वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को और सशक्त बना सकता है। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। दक्षिण कोरिया की संवैधानिक अदालत ने राष्ट्रपति यून सुक योल को उनके विवादास्पद कार्यों के लिए पद से हटा दिया है। अदालत ने यह निर्णय इस आधार पर लिया कि यून ने अपने अधिकारों का उल्लंघन करते हुए संविधान और कानून से परे जाकर कार्य किया। विशेष रूप से उन्होंने राष्ट्रीय विधानसभा की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए सैन्य और पुलिस बलों को तैनात किया था। इस निर्णय के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई और सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन भी हुए। हालांकि यह आदेश दिसंबर 2024 में 6 घंटे बाद वापस ले लिया गया था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप सरकार पर दबाव बढ़ा। अदालत ने कहा कि दक्षिण कोरिया में 60 दिनों के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। यह घटना दक्षिण कोरिया के लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गुरुवार को एलिसी पैलेस में एक बैठक के दौरान यूरोपीय संघ से कहा कि अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच सभी निवेशों को फिलहाल स्थगित किया जाए। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ को तब तक अमेरिका के साथ अपने रुख को स्पष्ट करने तक कोई भी निवेश नहीं करना चाहिए। यह बयान उस समय आया जब अमेरिकी सरकार ने यूरोपीय उत्पादों पर उच्च टैरिफ लगाने की योजना बनाई है, जिसका यूरोपीय संघ के व्यापारिक हितों पर बड़ा असर पड़ सकता है। मैक्रोन ने यूरोपीय देशों को इस विवाद में अपनी स्थिति को मजबूत और स्पष्ट करने की आवश्यकता बताई, ताकि भविष्य में व्यापारिक संबंधों को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि स्थिति स्पष्ट होने तक निवेश को स्थगित करना समझदारी होगी। हंगरी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बुडापेस्ट यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने का निर्णय लिया है। नेतन्याहू, जिन पर गाजा संघर्ष से संबंधित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप है, को हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ स्वागत किया है। ऑर्बन ने आईसीसी को राजनीतिक रूप से पक्षपाती बताया, विशेष रूप से इजरायल के खिलाफ उसकी कार्रवाई को लेकर, और कहा कि हंगरी इस प्रक्रिया को शुरू करेगा जो 1 साल तक चल सकती है। नेतन्याहू ने हंगरी के इस फैसले को साहसी और सैद्धांतिक बताया, जबकि आईसीसी ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि हंगरी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सहयोग करने के लिए बाध्य होगा। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। रेसिप्रोकल टैरिफ्स जैसी संरक्षणवादी नीतियां वैश्विक व्यापार प्रणाली को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? भारत को इनसे किस रणनीति के तहत निपटना चाहिए?
व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।